हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट के बेस पे है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट के हमने बेसिक सम सॉल्व किए थे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कंसाइनमेंट का बेसिक सम पूछा नहीं जाता, आपको आईपी प्राइस का सम पूछा जाता है। आईपी का मतलब होता है इनवॉइस प्राइस, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रहता। कॉस्ट के ऊपर हम लोग जो प्रॉफिट प्लस करके बेचते हैं उसको हम लोग आईपी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी टाइप का कुछ सम लेके आए हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, आईपी जो है हमेशा दो चीज़ों पे लगती है। एक हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, और दूसरा हम लोग का रहता है क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दोनों के ऊपर आप लोग का आईपी प्राइस कैलकुलेट होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया हुआ है सबसे ईजी सम, जो कि हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 13। ऑन 1 जनवरी 2010 इंदू कंसाइंड 1000 रेडियोस कॉस्टिंग 100 ईच एट कृति एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹120 ईच। तो शुरुआत हम लोग यहाँ पे गुड्स सेंड से करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला दो चीज़ों के ऊपर लगता है, तो ये हम लोग की सबसे पहली चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग आईपी कैलकुलेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय आईपी प्राइस कितना था हम लोग का दोस्तों 120। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग का कितना हो जाएगा 120। अब जब भी हम लोग को आईपी प्राइस दिया रहता है तो हम लोग को उसके डिफरेंस जो भी रहते हैं वो अपोजिट साइड में डालने पड़ते हैं। इसकी वजह से हम अपोजिट साइड में डाल देंगे बाय कॉस्ट या बाय गुड्स सेंड, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिफरेंस, ठीक है। कितने का डिफरेंस था? 100 रुपये का प्राइस था, 120 में बेचा, यानी 20 रुपीज़ का डिफरेंस था। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो 20,000 हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस, ओके। फिर आगे बोला है इंदू इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग द गुड्स, जिसमें सबसे पहले इंदू हमारी कंसाइनर है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कर देंगे कंसाइनर एक्सपेंस। दो टाइप के एक्सपेंस पे किए, एक हमारा है फ्राइट और दूसरा हमारा है इंश्योरेंस। फ्राइट था 1000, इंश्योरेंस था 4000, टोटल मिला के हमारा आ गया 5000, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कृति इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 10% ऑन टोटल सेल्स एंड 5% डेलक्रेट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। तो हम लोग के दो टाइप के कमीशन है, हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 कमीशन। जनरल कमीशन हम लोग का जो है वो 10% है, और डेलक्रेट कमीशन जो है वो हम लोग को कितना बोला 5%। डेलक्रेट का मतलब दोस्तों कुछ नहीं रहता, हम लोग का क्रेडिट सेल्स के ऊपर जो कमीशन देते हैं उसको हम लोग डेलक्रेट कमीशन बोलते हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक सेल्स मिला नहीं, इसकी वजह से हमने ये पॉइंट यहाँ पे लिख के रख दिया है। फिर आगे बोला है ऑन 31 मार्च 2010 कीर्ति सेंड अकाउंट सेल एंड अ बैंक ड्राफ्ट पेमेंट ड्यू फ्रॉम हिम अकॉर्डिंग टू द अकाउंट सेल रिसीव 500 रेडियो was sold for ₹140 each for cash एंड 200 फॉर 150 ईच वे सोल्ड ऑन क्रेडिट। यानी हम लोग के दो टाइप के सेल्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो बाय सेल्स कर देंगे। कौन से सेल्स है? एक कैश सेल्स है और दूसरा हमारा क्रेडिट सेल्स है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कैश सेल्स का बोला है 500 इंटू 140। कैश सेल्स कितना हो गया दोस्तों 70,000, और क्रेडिट के लिए बोला 200 इंटू 150, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो गया 30,000। दोनों को मिला के हमारा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब हम लोग कमीशन निकाल सकते हैं। कमीशन के लिए हम लोग को जनरल कमीशन कितना बोला 10, तो हम लोग 1 लाख का 10% कर देंगे, कितना हो जाएगा 10,000। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। और 5% डेलक्रेट बोला तो हम लोग का क्रेडिट सेल्स कितना है 30,000 का 5% कर दिया, तो डेलक्रेट हमारा कितना हो गया 1500। दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा कमीशन कितना हो जाएगा 11,500, ओके। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला हुआ है द कंसाइनी इनकर द फॉलोइंग एक्सपांस। अब कंसाइनी का एक्सपांस हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 कंसाइनी एक्सपांस, ठीक है। कंसाइनी के एक्सपांस में हम लोग का सबसे पहले है क्लियरिंग चार्ज। क्लियरिंग चार्ज हम लोग का कितना दिया 850। देन उसके बाद हम लोग को वेयरहाउस बोला, वेयरहाउस हम लोग को दिया है 1700। फिर हम लोग के बाद पैकिंग दे दिया है, पैकिंग हम लोग का आ गया 600। टोटल हम लोग का हो गया 3150। देन उन्होंने बोला ड्यूरिंग द ट्रांजिट 50 रेडियो बाय टोटली डैमेज एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 3600। यानी हम लोग का जो है यहाँ पे क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे, कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एबनॉर्मल लॉस के लिए हम लोग को कितना रेडियो डिस्ट्रॉय हुआ बोला 50। ये हम लोग है ना हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर करेंगे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग का 50 रेडियो डिस्ट्रॉय हुआ,
कितना प्राइस था हमारा, कॉस्ट 100 था, तो 50 इंटू 100 कर दिया, हमारा कितना हो गया 5000, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम पे कि अगर ट्रांजैक्शन में रहते तो कंसाइनी का एक्सपेंस यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, यानी हम लोग को यहाँ पे किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिर्फ कंसाइनर का एक्सपेंस। कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल रेडियो कितने थे दोस्तों हम लोग के 1000 के ऊपर कंसाइनर ने खर्चा कितना किया था 5000, ठीक है। तो 50 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, यानी 50 इंटू 5000 डिवाइड बाई 1000, 250 हमारा क्या हो जाएगा कंसाइनर का एक्सपेंस। दोनों को प्लस कर देंगे, 5000 प्लस 250, तो 5250 हमारा टोटल खर्चा होना था, लेकिन हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए कितने के 3600 के, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर देंगे 3600, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, यानी 1650। बस ये आ गया। अब इसको हम लोग को पुटअप करना है। कैसे पुटअप कर देंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग डाल देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस कितना था 1650, और बाय इंश्योरेंस क्लेम हम लोग का कितना था 3600 डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला इट वॉज फाउंड दैट 100 रेडियोज वर स्टिल इन ट्रांजिट, यानी अभी भी 100 रेडियोज हम लोग के ट्रांजेक्शन में, उसका हम लोग को कुछ लेना देना नहीं दिखा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है दोस्तों। चलो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। सबसे पहले तो कितने रेडियोज हम लोग क्या है 1000, उसमें से सेल्स कैश सेल्स जो था वो 500 रेडियो का हुआ, क्रेडिट सेल्स जो था वो 200 रेडियो का हुआ, फिर 50 रेडियो जो है वो डैमेज हुआ, और 100 अभी भी ट्रांजैक्शन में बचे पड़े, यानी हम लोग इस सम को माइनस कर देंगे 1000 माइनस 500 माइनस 200 माइनस 50 माइनस 100, तो हम लोग का बचा कितना 150 हमारा क्या हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब 150 को हम लोग कैसे करेंगे, अब तो हम लोग को इसका जो आईपी प्राइस है उसकी बेस पे निकालना है। 150 इंटू 120 कर दिया, 150 इंटू 120 आ गया, तो हम लोग का आ गया 18000 कॉस्टिंग, प्लस हम लोग कर देंगे कंसाइनर एक्सपेंस। अब इसका हम लोग प्रोपोर्शनेट जैसे निकालते वैसे 1000 के ऊपर हमारा 5000 एक्सपेंस किया था, तो 150 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, 150 इंटू 5000 डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो 750 हम लोग का कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आया, ठीक है। अब दोस्तों कंसाइनी का एक्सपेंस है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। कंसाइनी के एक्सपेंस के लिए कंसाइनी एक्सपेंस में यहाँ पे लिख रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को बोला 1000 रेडियो बेच तो रहे, लेकिन कंसाइनी के हाथ में कितना पहुँच रहा है, तो उसका देखेंगे 1000 था, उसमें से 50 तो ट्रांजैक्शन में डिस्ट्रॉय हो गए, है ना, और 100 अभी भी उनका कुछ पता है नहीं, मतलब कहाँ है वो पता नहीं, तो 1000 माइनस 50 माइनस 100, यानी कंसाइनी के हाथ तक कितना पहुँचा 850 पहुँचा। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कंसाइनी का करेंगे वो कितने के ऊपर करेंगे 850 के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 850। फिर कंसाइनी के एक्सपेंस में हम लोग का क्या क्या था, क्लियरिंग चार्जेस था 850 का, वेयरहाउस था 1700 का, और पैकिंग था 600 का। जैसे कि मैंने आपको पहले सम किया था तो मैंने आपको बताया था कि वेयरहाउस पैकिंग ये उनके पर्सनल खर्चे रहते, इसकी वजह से इसको हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, यानी हम लोग को सिर्फ क्या लेना है 850, यानी क्लियरिंग चार्जेस 150 के ऊपर कितना, तो ये डेफिनेटली हमारा 150 आएगा। अब इसको क्लोज कर देंगे, 18,000 प्लस 750 18,000 प्लस 750 प्लस 150 कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आ गया दोस्तों 18,900, ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब चाहो तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ 18,900 क्योंकि मैंने रफ वर्क कर दिया है। अब ये भी हम लोग ने आईपी प्राइस पे कैलकुलेट किया था, इसकी वजह से हम लोग अपोजिट साइड में 2 क्लोजिंग स्टॉक और डिफरेंस कर देंगे। कितने का डिफरेंस होगा, स्टॉक था 150 का और डिफरेंस हम लोग का 20 रुपये का ही चल रहा था, तो 150 इंटू 20 कर दिया, कितना आया दोस्तों 3000। अब दोस्तों हमारी एक लास्ट चीज़ बची है, जो सामान हम लोग का अभी भी रेडियो ट्रांजैक्शन में है उसका भी हम लोग को यहाँ पे
प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन कर देंगे ट्रांजेक्ट वाला। ठीक है, 100 रेडियस ट्रांजेक्शन में था, प्राइस ऑफ रेडियस हम लोग की कितनी थी 100 रुपीज़, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 100 × 100 यानी 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कर देंगे 1000 पे 5000 का खर्चा है, तो 100 के ऊपर कितना ये 500 आ जाएगा, यानी टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा 10,500। ठीक है, इसको बस हम लोग को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय गुड इन ट्रांजिट, जो कि कितना बैलेंस था 10,500। अब इनका टोटल कर देंगे 144,150 प्लस 10,500, हम लोग का टोटल आया 154650। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टोटल कर दिया था, इसकी वजह से मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिए। 154650 में से बाकी सब चीज़ें माइनस कर देंगे, 1,25,500, 11,500, 3,150 और 3,000, यानी हम लोग का प्रॉफिट आया कितना 12,000। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कितना आ जाएगा 12,000। और ये हम लोग का सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग की जो एबनॉर्मल लॉस और ये सब चीज़ें निकालनी है और आईपी प्राइस में हम लोग को इस टाइप का सम करना है। और यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको सम समझ आया होगा। सम समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।